हेलो गाइस। गाइस केप जेमिनी की ऑफ कैंपस ड्राइव निकल गई है। जिसको अप्लाई करना हो अप्लाई कर ले, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, कर दो। ऑफ कैंपस तो केप जेमिनी ज्यादा नहीं दे रही है, 4 लाख रुपए दे रही है। राइट। लेकिन फिर भी ठीक है, कोई नहीं। तो अगर चाहो तो केप जेमिनी में यू कैन अप्लाई, ठीक है। तो गाइस आज हम लोगों को शुरू करना है ट्राई। ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई। आज हम लोगों को ट्राई डेटा स्ट्रक्चर शुरू करना है। तो अगर हम बात करें ट्राई की, तो ट्राई का फायदा क्या है, इस पे यूज कहाँ होता है? किसी ने देखा इसका यूज कहाँ होता है? मान लो तुम्हारी जो कांटेक्ट लिस्ट है फोन की, तुम्हारी कांटेक्ट लिस्ट में ना फोन की कुछ ये नाम है, कार्तिक, करण, करम। ये नाम है कार्तिक, करण, करम, है ना। मैं जरा वॉइस बढ़ा लेता हूँ। ठीक है। तो 3 नाम है। अब गैस जब तुम KAR टाइप करते हो तो तुमने एक चीज देखी होगी, तुम्हें सजेशन में कार्तिक भी आ जाएगा, करण भी आ जाएगा, करम भी आ जाएगा। देखा किसी ने? मतलब जो नाम KAR से शुरू होते हैं वो सारे नाम आपको सजेशन में आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा देखा किसी ने? कॉन्टैक्ट लिस्ट में होता है ऐसा अपनी, है ना। और मान लो कि तुम गूगल पे सर्च कर रहे हो, तो तुमने गूगल पे सर्च किया व्हाट इज। सो जैसे तुम व्हाट इज लिखते हो, व्हाट इज से शुरू होने वाले जितने सेंटेंसेस होते हैं वो सारे सेंटेंसेस तुम्हें दिखने लग जाते हैं। राइट। व्हाट इज से शुरू होने वाले, इस प्रीफिक्स से शुरू होने वाले जितने सेंटेंसेस होते हैं, तुम्हें वो सारे सेंटेंसेस का सजेशन आने लग जाता है ना। सो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है तुम्हारा ट्राई की वजह से। ट्राई को तुम कहते हो प्रीफिक्स ट्री भी। प्रीफिक्स ट्री क्या कहते हो? देखो, इसके अंदर कॉमन प्रीफिक्स क्या है? इन तीनों में कॉमन प्रीफिक्स है KAR, है ना। इनके अंदर कॉमन प्रीफिक्स क्या है? इनके अंदर कॉमन प्रीफिक्स है व्हाट इज। तो जो ट्राई होता है ना, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर तुम्हारा कॉमन प्रीफिक्स के बेसिस पे सजेशन देता है। तो इसलिए हम इसको प्रीफिक्स ट्री भी कहते हैं। ठीक है। तो कॉमन प्रीफिक्स के बेसिस पे सजेशन देता कैसे होगा? सबसे पहले तो ये वाली चीज देख लेते हैं। अगर हम कोई नॉर्मल ट्री ले, तो नॉर्मल ट्री जो है
वो इन 3 नाम से कैसे बनता होगा? नॉर्मल ट्री जो है मतलब कुछ ऐसे बनता होगा। एक डमी नोड है, मान लो देयर इज अ डमी नोड, ठीक है, के सही चलता ही नहीं है, पता नहीं क्या है। ए आर टी आई के। ये मैं अभी ट्राई नहीं बना रहा, ये मैं एक जरा नॉर्मल ट्री बना रहा हूँ। तो मान लो मेरे को करन इंसर्ट करना है, तो करन कैसे इंसर्ट होगा? करन इंसर्ट होगा कुछ ऐसे। मान लो मेरे को करम इंसर्ट करना है, करम कैसे इंसर्ट होगा? करम इंसर्ट होगा ऐसे। इसके अंदर तुम्हें एक प्रॉब्लम जो दिखाई देगी, दैट प्रॉब्लम इज इन दिस एरिया। दिख रहा है सबको ये चीज कि दिस इज कॉमन, राइट? ये जो प्रीफिक्स है, ये क्या है? ये कॉमन है। बट अगर मैं तुमसे बोलूं कि के ए आर से स्टार्ट होने वाले मुझे सारे के सारे सजेशंस चाहिए, तो ये तुम्हें एफिशिएंटली नहीं दे पाएगा, राइट? ये जाएगा जाएगा, ये कार्तिक पे जाएगा, फिर करण पे जाएगा, फिर करम पे जाएगा, तो ये एफिशिएंटली सजेशन तो तुम्हें देने से रहा जो के ए आर से शुरू हो रहे हैं, राइट? और स्पेस भी बहुत ज्यादा लग रही है इसमें। तो अब आता है तुम्हारे पास प्रीफिक्स ट्री, यहाँ क्या लो उसे ट्राई, जो कि बनता है तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रीफिक्स, ठीक है? तो यहाँ पे एक डमी नोड ले लो। डमी नोड मतलब बस ऐसे एक रूट नोड तो चाहिए हमें ट्री के लिए, तो वो डमी है, उसका कोई काम नहीं है, बस एक रूट नोड है। तो मान लो मेरे को कार्तिक इंसर्ट करना है इसके अंदर, मतलब कार्तिक वर्ड ऐड करना है। तो देखो पहले तो इसके अंदर कोई वर्ड था ही नहीं, तो इसलिए कार्तिक वर्ड को मेरे को ऐड करना पड़ा ही पड़ा, ठीक है? अब मुझे ऐड करना है इसके अंदर करण। तो सबसे पहले पता है क्या होगा? सबसे पहले मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इससे पूछूंगा ओ भाई क्या तेरे पास के है? तो उसका जवाब क्या आएगा गाइस? वो क्या बोलेगा? क्या इसके पास के है? क्या बोलेगा ये? क्या इसका चाइल्ड के है? तो जवाब क्या आना चाहिए सामने से? हाँ, अगर ये इससे पूछता है क्या इसका चाइल्ड के है, तो जवाब क्या देगा? ये बोलेगा ना हाँ भाई मेरे पास के है। तो ये बोलेगा ठीक है, के को इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। अब ये इससे पूछेगा क्या तेरे पास ए है, मतलब ये के से पूछेगा, के से पूछेगा क्या तेरे पास ए है, तो के का जवाब क्या होगा? क्या के का चाइल्ड ए है? तो के बोलेगा हाँ भाई मेरा चाइल्ड ए है। तो बोलेगा ठीक है इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। फिर पूछेगा भाई ए से क्या तेरा चाइल्ड आर है? तो बोलेगा हाँ मेरा चाइल्ड तो आर है। तो बोलेगा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। बोलेगा आर को बोलेगा क्या तेरा चाइल्ड ए है? तो अब क्या रिप्लाई आएगा गाइस? आर का। क्या आर का चाइल्ड ए है? दिखता है क्या आर का चाइल्ड ए? नहीं है, राइट? आर का चाइल्ड ए नहीं है। तो बोलेगा भाई आर का चाइल्ड ए नहीं है, तो क्या बोलेगा वो? तो बोलेगा ठीक है, वो आर को बोलेगा तुम एक नई नोड बनाओ अपने चाइल्ड में, दैट इज ए। अब तो वो इधर आ ही गया, है ना? तो अब वो क्या करेगा? अब तो उसे एन भी बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो ए से पूछ रहा है क्या तेरा चाइल्ड एन है, तो ए ने बोला नहीं मेरा तो कोई चाइल्ड ही नहीं है, तो उसने एन बनाया। तो ट्राई के अंदर करण ऐसे इंसर्ट होगा कार्तिक के बाद।
फिर मान लो एक वर्ड आया करम, ठीक है, तो इससे पूछा क्या तेरा चाइल्ड के है, इसने बोला है। फिर के से पूछा क्या तेरा चाइल्ड ए है, इसने बोला है। फिर ए से पूछा क्या तेरा चाइल्ड आर है, इसने बोला है। तो आर से पूछा क्या तेरा चाइल्ड ए है, इसने बोला है। अब ए भी है देखो, है ना। अब ए से पूछा क्या तेरा चाइल्ड एम है, ए ने बोला भाई मेरा चाइल्ड एम नहीं है, तो तुमने क्या किया, तुमने एम भी बना दिया। ये बनेगा तुम्हारा कार्तिक करण करम का प्रीफिक्स ट्री या फिर ट्राई। तो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपैरिजन में ला सकते हो, कौन सा बेटर दिख रहा है गाइस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और सर्चिंग के मामले में। अगर तुम्हें किसी एक कॉमन प्रीफिक्स कार के बेसिस पे सर्च करना हो, तो तुम कौन सा यूज करना चाहोगे, इसको यूज करना चाहोगे या इसको, बेस्ट स्ट्रक्चर वुड यू लाइक टू यूज, दूसरे वाला, राइट। सो दिस इज योर एक्चुअली एक्चुअल ट्राई, इसको हम कहते हैं ट्राई या फिर प्रीफिक्स ट्री, ठीक है। एक बार इसकी विजुअलाइजेशन भी देख लेते हैं। तो अभी तो हमारा ट्राई खाली है, हमने बोला इंसर्ट कर देते हैं वर्ड एक कार्तिक। तो देखो कैसे इंसर्ट होता होगा, एक डमी नोड बनी, डमी नोड बनने के बाद क्या हुआ गाइस, अरे यार एक डमी नोड बनी, डमी नोड बनने के बाद क्या हुआ गाइस, इसने चेक किया क्या ए है क्या के है, के तो था नहीं, लिख रहा है ना देखो, चाइल्ड के डज नॉट एग्जिस्ट क्रिएटिंग, है ना। अब क्या हुआ, अब ये पहुंचेगा आगे, देखो अब ये इस नोड पे खड़ा है के पे, अब लेकिन इसका चाइल्ड ए नहीं है, लिखेगा भी है देखना, चाइल्ड ए डज नॉट एग्जिस्ट क्रिएटिंग। अब ये ए पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब अब ए के पास देखो, ए के पास चाइल्ड आर नहीं है, तो ये बनाएगा, आर पे पहुंच जाएगा। आर के पास चाइल्ड डी नहीं है, बनाएगा। आई नहीं है, बनाएगा। के नहीं है, बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसने वर्ड ऐड किया कार्तिक। अब इसको सपोज ऐड करना है करण, तो देखो इंसर्ट, क्या इसका चाइल्ड के है, तो के नहीं बनाएगा, ठीक है। क्या इसका चाइल्ड ए है, तो ए नहीं बनाएगा। क्या इसका चाइल्ड आर है, नहीं बनाएगा। क्या ए है, नहीं है, तो ए बनाएगा, ए पे जाएगा। क्या ए का चाइल्ड एन है, नहीं है, तो बनाएगा। अब आती है बात इस पे, अब हमें इंसर्ट कौन सा करना है, अब हमें इंसर्ट करना है करम। के ऑलरेडी प्रेजेंट है, के का चाइल्ड ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, ए का चाइल्ड आर ऑलरेडी प्रेजेंट है, आर का चाइल्ड ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है तो क्या है एम, तो एम इसने बनाया। तो ये बन गया तुम्हारा ट्राई, तीन वर्ड्स को ऐड करने के बाद। अब इसके अंदर गाइस तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही होगी, दैट चीज इज ये वाली, तुम्हें ये एम एन और के दिखाई दे रहा है गाइस, ग्रीन कलर किया हुआ है इसने इनको, इसने इनको मार्क किया हुआ है, ऐसा क्यों। ये ग्रीन कलर एम पे मार्क होने का मतलब पता है क्या है, ये ग्रीन कलर एम पे मार्क होने का मतलब है कि ट्राई के अंदर एक वर्ड है जो कि एंड पता है कहाँ पे हो रहा है, एम पर, ठीक है। ट्राई के अंदर एक वर्ड है जो एंड कहाँ पे हो रहा है, एम पर एंड हो रहा है, इसका ये मतलब है, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रीन कलर मार्क करने का मतलब पता है क्या, एन पर, कि एक वर्ड है जो कि खत्म हो रहा है एन पर। यहाँ पे ग्रीन कलर के पे मार्क करने का मतलब पता है क्या है, यहाँ पे एक वर्ड है जो कि खत्म हो रहा है के पर खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर तुम्हें बोलूं यार क्या इसके अंदर
मैं फाइंड करना बोलूँ कार्ट, गाइस क्या इसके अंदर KART है, वर्ड है इसके अंदर, कार्ट वर्ड मिलेगा, क्या देगा ये, ट्रू या फॉल्स? बताओ एक बार सारे लोग, क्या देगा? सही है यश, ये फॉल्स देगा। क्यों फॉल्स देगा? क्योंकि ट्राई के अंदर हमारी ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो टी पे खत्म हो रहा हो। हमने टी को मार्क थोड़ी किया, तुम देख भी सकते हो उसको, अल्फाबेट्स मिल जाएंगे, याद रखना, अल्फाबेट्स तो उसको मिल जाएंगे बट उसको वर्ड नहीं मिलेगा। चेक करो, के है, ए भी है, आर भी है, टी भी है, बट अब देखना यहाँ लेफ्ट पे क्या लिखेगा, ये कह रहा है रीच द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, करंट नोड इज फॉल्स, वर्ड इज नॉट इन द ट्री। यानी जो टी है उसको इसने हरा नहीं किया हुआ, उसने इसको मार्क नहीं किया हुआ, तो जब इसने उसको मार्क ही नहीं किया हुआ तो उसको वर्ड मिला भी नहीं, है ना। अब गाइस मान लो मैंने एक वर्ड इंसर्ट कर दिया, कार्ट, तो अब देखने क्या करेगा, अब ये ना टी को हरा कर देगा, मार्क कर देगा, ट्रू कर देगा, राइट। तो इसने क्या किया, इसने ट्रू को ग्रीन मार्क कर दिया, तो अब हमारी ट्राई के अंदर ये कार्ट वाला वर्ड भी है। तो अब अगर मैं गाइस इसमें फाइंड करने जाऊंगा ना कार्ट को, अब ये मिल जाएगा, चला के देख लो चाहे। देखो मिल गया ना इसको टी, फाउंड कार्ट, ठीक है। सो ये हरा मार्क करने वाला लॉजिक भी समझ आ गया गाइस, सबको समझ आ गया ट्राइस क्या है, मस्त एकदम, ट्राइस है क्या, दिखता कैसा है, इतना समझ आया? किसी को यहाँ पे कोई डाउट, फटाफट। तो ये तुम्हारा ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। अब ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर नोड है लाइक अ ट्री, मतलब है तो ट्री ही नहीं है, तो ट्री के अंदर क्या होता है, ट्री के अंदर तो नोड भी होता है, राइट। तो इसके अंदर भी नोड है। तो अगर हम बाइनरी ट्री की बात करते हैं गाइस, तो बाइनरी ट्री के अंदर क्या होता है, बाइनरी ट्री के अंदर एक नोड होती है, उसका एक डेटा होता है, और उसके साथ उसके चाइल्ड वाले, लेफ्ट चाइल्ड होता है एक, और एक उसका राइट चाइल्ड होता है, राइट, यही होता है। अब ट्राई की नोड के साथ क्या क्या चीजें एसोसिएटेड होंगी, ये देखने वाली बात है। देखो, जो ट्राई की एक नोड है उसके पास डेटा तो है, जो करेक्टर डेटा है, क्या डेटा, वो तो है। फिर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें इसके चिल्ड्रन भी मिलेंगे। अब गैस अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, 26, राइट, 26 लेटर्स होते हैं ना। तो हमारे पास एक नोड के मैक्सिमम कितने चाइल्ड हो सकते हैं, ये बताओ जरा। एक नोड के मैक्सिमम कितने चाइल्ड हो सकते हैं, एक नोड के मैक्सिमम 26 चाइल्ड पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, ये तुम देख सकते हो, राइट। ए, बी इंसर्ट करूंगा, सी इंसर्ट करूंगा, डी इंसर्ट करूंगा, ई इंसर्ट करूंगा, राइट। तो इसका मतलब जो चाइल्ड है वो दो से ज्यादा पॉसिबल है, और वो वेरी करते चले जा रहे हैं, यस और नो, वेरी कर रहे हैं ना। तो हम बाइनरी ट्री की तरह इसके अंदर दो पॉइंटर रख के काम तो नहीं चला सकते, तो हमें कोई एक डेटा स्ट्रक्चर तो चाहिए होगा चिल्ड्रन को स्टोर करने के लिए, यस और नो, चाहिए ना अपने को। तो देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या चाहिए होगा जो कि चिल्ड्रन को स्टोर करता होगा। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए ट्राइज में, अब तुमने देखा कि एक नोड को तुम्हें हरा करना पड़ सकता है, ठीक है, हरा करना पड़ सकता है, दैट इज कलर, दैट इज तुम्हें मार्क करना पड़ सकता है। तो तुम एक और चीज रख रहे हो, दैट इज मार्क्ड।
इज मार्क्ड। तो इज मार्क्ड का मतलब है ट्रू या फॉल्स। अगर इज मार्क्ड ट्रू हुआ तो इसका मतलब जो नोड है वो टर्मिनल नोड है। टर्मिनल नोड का मतलब समझते हो कि तुम्हारे ट्राई के अंदर ये कार्तिक नाम का वर्ड इंसर्टेड है। क्यों? क्योंकि तुमने इसको मार्क कर दिया, ये टर्मिनल नोड बन गई। अगर ये फॉल्स है, जैसे हमने देखा था कार्ट में, तो कार्ट जो है वो एक टर्मिनल नोड नहीं है। ठीक है। अब गाइस देखने वाली बात यह है कि हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। तो देखो, हम जब भी ट्राइस के अंदर सर्च करते हैं ना, या फिर हम ट्राइस के अंदर मान लो वर्ड को ऐड करते हैं, तो सपोज मान लो कि इसके अंदर मैंने एक ट्राई बनाई। अब मेरे पास एक वर्ड ऐड करने को आया, राज। सो शुरू में तो मेरे पास ट्राई खाली थी, तो मान लो कि मेरे पास ये वर्ड ऐड हो गया ट्राई के अंदर। ठीक है। अब जो मेरी नोड्स होती है वो सारी बनती तो हीप के अंदर ही है। तो ये आर वाली नोड बनेगी, इसका कोई एड्रेस भी हो गया। मान लो मेरे पास एक वर्ड आया इंसर्ट होने के लिए, राम। तो इनिशियली मैं आर पे खड़ा हूँ। तो गाइस जो यूजर होगा वो ढूंढेगा तो करेक्टर। हाँ यश, मतलब लीफ नोड इन द सेंस वो हमेशा लीफ नहीं होगी। मार्क करने का मतलब होता है वर्ड बनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, तो अगर तुमने खुद लीफ नोड कह रहे हो तो गलत चीज है। इट इज नॉट अ लीफ नोड। जैसे तुम कार्तिक इंसर्ट करते हो तो कार्तिक यहाँ पे मार्क हो गया के। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि वर्ड एंड कहाँ पे हो रहा है। लीफ नोड नहीं है यहाँ पे, यहाँ लीफ नोड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट अगर तुम एक वर्ड इंसर्ट करते हो काट, तो काट देखो क्या है, अब ये टी मार्क कर रहा है, तो यहाँ टी कोई लीफ नोड थोड़ी है। ये मार्क करके बता रहा है कि यहाँ पे एक वर्ड खत्म होता है। ठीक है भाई, ये बता रहा है। क्लियर है? यहाँ लीफ नोड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि एक पर्टिकुलर वर्ड कहाँ खत्म हो रहा है, कौन से लेटर पे। अब क्योंकि कॉमन प्रीफिक्स है ना यार, तो अगर तुम्हें के ए आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड चाहिए तो वो तुम्हें क्या देगा, वो तुम्हें काट देगा और वो तुम्हें कार्तिक देगा। राइट। वो तुम्हें कार टी आई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये मार्क तो है ही नहीं, है ना। इसलिए तो मार्किंग का मतलब ये है, लीफ नोड वाला कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, है ना। तो अब गाइस जो यूजर है वो सर्च क्या करता है, वो तो करेक्टर सर्च करता है ना, यस और नो। वो तो करेक्टर सर्च कर रहा है कि आर है या नहीं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इस नोड से पूछने जाऊं, भाई तेरे पास आर है या नहीं है एज अ चाइल्ड, तो वो क्या बोलेगा, क्या इसके पास एज अ चाइल्ड आर करेक्टर पड़ा है इसके पास, इस वाली नोड के पास? जरा चेक करो, ऑलरेडी आर करेक्टर है, पड़ा है ना। दिख रहा है ना, ये आर पड़ा है। ठीक है। तो ये बोलेगा हाँ मेरे पास आर है, मेरे पास आर है। तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे ठीक है मेरे तेरे पास आर करेक्टर है ना, मेरे को तू आर करेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो नोड बनी है ना वो दे दे। यही बोलोगे ना तुम। क्यों? तुम सर्च तो करेक्टर ही कर रहे हो बट काम तो तुम नोड पे करते हो ना। सही बात है या नहीं है ना। तो तुमने बोला अगर तेरे पास आर करेक्टर है तो आर के कॉरस्पॉन्डिंग जो टू के वाली नोड बनी है ना वो उठा के दे दे मेरे को। ठीक है। अब तुम ए सर्च करने गए तो तुमने आर से पूछा, ओए तेरे पास ए है क्या, तेरा चाइल्ड ए है? तो उसने बोला हाँ मेरा चाइल्ड ए तो है, ए करेक्टर तो मेरे पास है। तो तुमने बोला मेरे को जो ए करेक्टर वाली तेरी नोड है ना वो उठा के दे दे। यानी जो तेरी जो ए करेक्टर वाली नोड है वो उठा के मुझे दे दे, जो ए करेक्टर के करस्पॉन्डिंग नोड है। तो गाइस ये कौन सा स्ट्रक्चर दिखता है तुम्हें जिसके अंदर करेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक नोड बन रही है? कौन सा स्ट्रक्चर है ये? बताओ। मतलब एक चीज के करस्पॉन्डिंग तुम्हें एक नोड दिखाई दे रही है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है?
यहाँ पे दिस इज अ मैप, राइट। ये क्या है, ये एक मैप है। मैप किस चीज का है ये जो मैप बन रहा है ना, ये मैप बन रहा है तुम्हारा करेक्टर, और उस करेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो तुमने उसी करेक्टर की नोड बनाई है, जो तुमने उसको ऑब्जेक्ट बनाया है ना हीप के अंदर, ये वो है, ठीक है। जो तुमने ऑब्जेक्ट बनाया ना हीप के अंदर, ये वो है। सो तुम्हारा जो चिल्ड्रन होगा वो किस टाइप का होगा, वो होगा मैप, मैप होगा चिल्ड्रन का। अब वो तो तुम्हें चाहिए ही ना, रीजन इज तुम इंसर्ट तो करेक्टर करते हो ना, बट वो इंसर्ट होता किस फॉर्म में, वो इंसर्ट होता है नोड फॉर्म में, ठीक है। सो कैर और नोड का हैश मैप बनेगा यहाँ। तो ये होगा तुम्हारा नोड का स्ट्रक्चर। ये इस मार्क्ड का मतलब सिर्फ इतना है कि वर्ड खत्म कहाँ पे हो रहा है, क्या ये वो नोड है जहाँ पे वर्ड खत्म हो रहा है या नहीं, बस याद रखना। तो अभी इतना बनाते हैं पहले ट्राई। तो तुमने ट्राई के अंदर एक नोड बना रखी है, और ये जो तुमने नोड बनाई है इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। नोड का खुद का डेटा है, किस टाइप का डेटा है, करेक्टर टाइप का डेटा है, राइट। नोड का एक पूरा का पूरा चिल्ड्रन का मैप है, ठीक है। तो मैप किस टाइप का है, मतलब करेक्टर एज अ की है, और नोड एज अ वैल्यू है। और क्या गाइस इसके अंदर, ये मार्क्ड है या नहीं है ना। और इसका एक काम करते हैं, एक तुम्हारा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या भेजेंगे, बस एक कैरेक्टर डेटा भेजेंगे, और ये क्या करेगा, ये उस नोड को बनाएगा, बनाएगा यानी उसका डेटा सेट करेगा, और क्या करेगा, उसका जो मैप है वो इनिशियलाइज कर देगा, राइट। एक खाली मैप इनिशियलाइज हो जाएगा इस केस में। और क्या होगा, ये उसको मार्क कर देगा स्टार्टिंग में फॉल्स, ठीक है। यानी एक नोड बनेगी, उसका डेटा बनेगा, उसका हैश मैप एक खाली इनिशियलाइज हो जाएगा, और क्या होगा, उसका जो मार्किंग है वो अभी के लिए फॉल्स मार्क हो जाएगी, राइट। सो दिस इज योर नोड स्ट्रक्चर इन योर ट्राई। एक चीज गाइस, अगर तुम एक ट्री बना रहे हो तो ट्री का तो रूट भी होता है, राइट। तो तुमने यहाँ पे भी ट्री की रूट बनाई, जैसा तुम बाइनरी ट्री में करते थे, ठीक है। बट ट्राई के केस में हम कैसी नोड बनाते हैं, हम एक डमी नोड बनाते हैं ना, डमी नोड, जिसका एक डमी सा डेटा होता है, राइट, एक डमी वाला डेटा होता है बस। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना है, हमें यहाँ पे भी एक डमी नोड बना लेनी है, सॉरी, ठीक है। सो हमें क्या करना है, दिस डॉट रूट इज इक्वल टू न्यू नोड, और न्यू नोड के अंदर हम कोई भी डमी सा डेटा पास कर देंगे, दैट इज स्टार पास कर देते हैं, करेक्टर है ना। तो अभी होगा क्या, अभी ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद एक नोड बनाएगा जिसका डेटा होगा स्टार, जिसका एक खाली चिल्ड्रन वाला मैप होगा, और इस मार्क पे क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी अभी क्या हुआ ना, अभी सिर्फ इतना पार्ट हुआ है। एक नोड बनी है, रूट नोड। तो यहाँ पे पॉइंट कौन कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है रूट। तो डेटा है रूट नोड का वो इस टाइम पे क्या है, डेटा है जो रूट नोड का, दैट इज स्टार। जो एक मैप है ना गाइस चिल्ड्रन वाला, इसके चिल्ड्रन का मैप बन रहा है, इसके चिल्ड्रन का मैप अभी बन रहा है खाली, यानी यहाँ पे पड़ा हुआ है करेक्टर एज अ की और नोड एज अ वैल्यू,
और यहाँ पे गाइस जो इज मार्क्ड है, इज मार्क्ड क्या है अभी, फॉल्स, यानी अभी मार्किंग भी नहीं है, अभी इतना स्ट्रक्चर बना है बस। ठीक है, अब क्या है, अब मान लो तुम्हें एक वर्ड इंसर्ट करना है, तो जो वर्ड तुम्हें इंसर्ट करना है, सपोज दैट इज राज। तुम्हें राज इंसर्ट करना है वर्ड इसके अंदर, तो तुम किस करेक्टर पे खड़े हो गाइस, तुम खड़े हो आर करेक्टर पे, और तुम किस नोड पे खड़े हो अभी, तुम खड़े हो इस टाइम पे रूट नोड पे, ये है तुम्हारी करंट, मैं इसको बोलता हूँ करंट। तो गाइस तुम इस करंट नोड से पूछोगे, क्या तेरा चाइल्ड, ये इसका चाइल्ड चिल्ड्रन वाला मैप है ना, क्या तेरा चाइल्ड आर है, तो इसको क्या जवाब आएगा गाइस, क्या इसका चाइल्ड आर है, क्या है इसका चाइल्ड आर, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये बोलेगा मेरा चाइल्ड आर नहीं है। तो तुमने बोला कोई बात नहीं, एक नोड बनाते हैं, जिसका डेटा क्या होगा, आर, उसका मैप क्या बनेगा, नई नोड बनी है तो उसका मैप क्या बनेगा, खाली मैप। उसकी मार्किंग क्या होगी गाइस, मार्किंग फॉल्स होगी। तो तुमने बोला भाई सुन करंट, मैंने ना तेरे लिए एक मतलब एक मस्त नई नवेली नोड बना दी है, तू इस नोड को अपने चिल्ड्रन वाले मैप में स्टोर करके रख ले, कि ताकि आगे जाकर अगर आर से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड है, और तेरे से मैं जब यही दोबारा सवाल पूछूं तो तेरे को पता हो कि हाँ अब आर तेरा चाइल्ड है, आर तेरा बच्चा है। तो तुमने क्या किया, आर को इससे कनेक्ट कर दिया, मान लो ये 2 के मेमोरी एड्रेस पे बना, और तुमने कैरेक्टर आर को स्टोर कर दिया इसके चिल्ड्रन वाले मैप में, और उसके साथ तुमने इसका एड्रेस भी स्टोर कर दिया। इतना क्लियर है सबको, अभी तक क्या हुआ, राइट, इतना मस्त क्लियर ना। और तुमने बोला अब आर को इंसर्ट कर ही दिया ना, तो एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। अब तुम्हारा करंट ये नहीं है, अब तुम्हारा करंट क्या है, जो नोड अभी तुमने बनाई है, अब तुम्हारा करंट वो है, क्यों, क्योंकि तुम्हें आगे का भी तो वर्ड इंसर्ट करना है। तो अब तुम आ जाते हो ए पर, तो तुम सेम सवाल अब आर से पूछोगे, ओए क्या तेरा चाइल्ड ए है, तो आर क्या जवाब देगा, तुम्हें बोलेगा मेरा चाइल्ड ए तो नहीं है। तो तुम बोलोगे अबे फकीर, मैं तेरे लिए एक नोड बना रहा हूँ, तेरे लिए एक चाइल्ड बना रहा हूँ, दैट हैज अ डेटा ए, वो मार्क्ड नहीं है, तो दैट इज फॉल्स। और तुमने बोला कि तेरा एक चिल्ड्रन वाला मैप भी होगा, जो कि क्या होगा अभी, खाली होगा। ठीक है, और तुमने इस फकीर नोड को बोला अबे सुन, अब तू अपने चाइल्ड में ए को ऐड कर ले, क्यों ऐड कर ले, ताकि अगर तेरे से आगे जाके दोबारा वर्ड इंसर्ट करने की बात हो तो तेरा चाइल्ड ए हो। ठीक है, और तुमने फिर क्या किया, तुमने करंट को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। फिर तुम गए गए इस जे को इंसर्ट करने, तो सेम सवाल तुमने इससे पूछा, ओए क्या तेरे पास जे है, ए से पूछा, उसने बोला मेरे पास तो जे नहीं है। तो तुमने बोला रुक, मैं तेरे लिए एक चाइल्ड बना रहा हूँ जे, और उसका एक खाली हैश मैप बना रहा हूँ। और तुमने फिर करंट वाली नोड को बोला अरे सुन, तू ये जे को ना और उसकी नोड को एज अ चाइल्ड अपने मैप में रख ले, ताकि आगे जाकर तेरे को पता हो कि तेरा चाइल्ड जे है। और तुम्हारा करंट कहाँ गया गाइस, तुम्हारा करंट आ गया जे वाली नोड पे। अब तुम आगे बढ़े,
तो तुम्हारा गाइस ये खत्म ही हो गया ना, है ना, वर्ड ही खत्म हो गया तुम्हारा, यस और नो, वर्ड इंसर्ट हो गया, पूरा पूरा राज इंसर्ट हो गया ना तुम्हारा, राइट। अब राज वर्ड तुम्हारा इंसर्ट हो गया, तो इसको तुम्हारा क्या काम है करना, इसको हरा करना तुम्हारा काम है। तो तुमने बोला ये जो मार्क्ड है, ये जो मार्क ये जो मार्क तुमने फॉल्स लिखा है ना, इस मार्क को अब ट्रू कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गाइस एक वर्ड तुम्हारा खत्म हो रहा है ना, कौन से लेटर पे खत्म हो रहा है वर्ड, वर्ड खत्म हो रहा है जे लेटर पे। तो तुमने क्या बोला, तो तुमने बोला इसको मार्क करो, इसको हरा करो, कि राज एक वर्ड है हमारी ट्राई के अंदर, ठीक है। इतना गाइस सबको क्लियर हो ना, वर्ड इंसर्ट कैसे हुआ पहले वाला, क्या मैकेनिज्म है, कोड भी सेम ही चलेगा, इतना क्लियर है, फटाफट से बताओ, बिंदास एकदम मस्त है ना, ठीक है। अब मान लो मुझे इंसर्ट क्या करना है, अब मुझे इंसर्ट करना है सपोज राम। सो मैं अगेन जो स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट तो मैं ऊपर से ही करने वाला हूँ। अच्छा गाइस, अभी सब बैठो तो बता दूं, तुम्हारे असाइनमेंट की डेडलाइन 28 करी हुई है, 28 का तुम्हारे पास दिन है, मतलब तो अपने असाइनमेंट्स को खत्म कर लो, वरना तुम्हारी रिपोर्ट एज अ टेस्ट जाएगी, फिर तुम देखना और कॉलेज देखेगा आपका, ठीक है, जो अथॉरिटीज है। फिर मुझे मत बोलना, क्योंकि मैं रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं करूंगा, जिसका जीरो है उसका जीरो ही जाएगा। तो अपना असाइनमेंट खत्म कर लो जिसने करना है, ठीक है। और गाइस यार, यश अविनाश तुम लोग अपने जरा ग्रुप में भी एक बार जरा इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि यहाँ जो बैठते हैं वो आधे सुनते नहीं है। तो इन्फॉर्म कर देना कि भाई 28 तक की डेडलाइन है, ठीक है। अगर नहीं करते तो एज इट इज रिपोर्ट चले जाएगी भाई, तो मर्जी है, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, राइट। तो अब गाइस मैं शुरू तो यहीं से करूंगा, ठीक है सर। तो शुरू मैंने यहीं से किया, मैंने पूछा ओए क्या आर तेरा चाइल्ड है। इस बार उसने क्या जवाब दिया गाइस, क्या आर तेरा चाइल्ड है, क्या जवाब आया अपने पास, चेक करो, आर इसका चाइल्ड है, राइट, आर इसका चाइल्ड है, ठीक है। तो ये बोलेगा बढ़िया बढ़िया, मुझे आर करेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो नोड है ना, वो निकाल के दे दे। तो आर करेक्टर के करस्पॉन्डिंग गाइस नोड कौन से एड्रेस पे बनी है, 2K पे। तो वो बोलेगा भाई 2K वाले एड्रेस पे चले जा। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा 2K वाले एड्रेस पे चले जा। तो वो 2K वाले घर पे चला गया। अब उसने पूछा ओए क्या तेरे पास ए है, तो अभी भी क्या रिप्लाई आएगा गाइस उसको, बोलेगा हाँ मेरे पास ए तो पड़ा है। तो बोलेगा मुझे उसका एड्रेस बताइयो। तो वो बोलेगा उसका एड्रेस है 3K, मतलब ए वाली नोड का एड्रेस क्या है, ए वाली नोड का एड्रेस है 3K। फिर वो ए से पूछेगा ओए क्या तेरे पास एम वाली नोड है एज अ चाइल्ड। अब क्या बोलेगा गाइस ए, क्या उसके पास एम वाली नोड है एज अ चाइल्ड, अब तो उसके पास एम वाली नोड नहीं है ना। तो जब उसके पास एम वाली नोड नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा मेरे पास तो नहीं है। तो तुम बोलोगे रुक फकीर मैं तेरे लिए एम वाली नोड बना रहा हूँ। उसको अभी तुमने इनिशियली फॉल्स मार्क किया हुआ है, उसका भी एक खाली हैश मैप बनेगा, उसका एक एड्रेस होगा, और तुम क्या बोलोगे ए वाली नोड को, ओए मैंने तेरे लिए एक चाइल्ड बना दिया है एम 5 के मेमोरी एड्रेस पे। और फिर तुम खुद का चले जाओगे, क्योंकि बनाया ही तुमने था। तो तुम कहाँ चले जाओगे, तुम चले जाओगे 5 के मेमोरी एड्रेस पे। गाइस क्या हमारा वर्ड खत्म हो गया जो हमें इंसर्ट करना था, क्या हमारा वर्ड एंड हो गया जो हमें इंसर्ट करना था, पूरा इंसर्ट हो गया ना राम।
अब तुम क्या करोगे, अब तुम ये जो m वाली नोड है इसको हरा करोगे, यानी ये बताओगे कि भाई राम में m पे एक वर्ड है जो कि खत्म हो रहा है। सो ऐसे होगा गाइस तुम्हारा ट्राई में ऐड, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज कोड लिखेंगे इस चीज का। ठीक है, तो हमारे पास एक वर्ड इंसर्ट होने आया। गाइस इनिशियली हम कौन सी नोड पे खड़े होते थे, इनिशियली हमारा करंट का होता था रूट नोड। बस एज इट इज अब हम क्या करेंगे, उतारेंगे इसको। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला हमारी जो करंट नोड है दैट इज रूट, हमारी जो करंट नोड है दैट इज रूट। सॉरी इसको स्टैटिक बना दिया। कभी भी नॉन स्टैटिक चीज है स्टैटिक से एक्सेस नहीं होती, याद रखना। ठीक है, अब तुमको गाइस एक वर्ड इंसर्ट करना है, सपोज तुम्हें इंसर्ट करना है राज, तो करेक्टर बाय करेक्टर तुम इंसर्ट करते चले जाते हो। ठीक है, तो तुमने क्या किया, तुमने करेक्टर बाय करेक्टर वर्ड को इंसर्ट करना शुरू कर दिया। अब तुमने क्या किया था गाइस, मान लो तुम्हारे पास करेक्टर आया आर, तुमने करंट वाली नोड से पूछा ओए क्या तेरे चिल्ड्रन के अंदर आर एज अ की है, यही पूछोगे ना तुम। तो तुमने पूछा if, किससे पूछा तुमने, करंट वाली नोड से, करंट डॉट चिल्ड्रन डॉट कंटेन्स की, कौन सी की, सी वाली की। अगर गाइस इसके चिल्ड्रन के अंदर आर वाली की होगी तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अबे सुन, तो तू मुझे उस आर वाली नोड का एड्रेस दे देना। तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे तू मुझे आर वाली नोड का एड्रेस दे दे। तो एड्रेस दे देगा मतलब उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल रहे हो तुम नोड की, क्योंकि वैल्यू क्या है, करेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो नोड है वही तो वैल्यू, और उसका एड्रेस निकाल रहे हो तुम। तो तुम बोल रहे हो एड्रेस दे दे, एड्रेस दे दे यानी करंट डॉट चिल्ड्रन डॉट गेट सी, तुमने एड्रेस मंगा लिया। और अब तुमने क्या किया, अब तुम खुद जाके उस एड्रेस पे चले गए। सिंपल एज दैट, राइट। अब एल्स वाला केस क्या हुआ, अगर ये की नहीं मिली तो क्या करते थे गाइस तुम, सबसे पहले तुम सी वाली एक नोड बनाया करते थे। जैसे तुम्हें एम नहीं मिला था तो तुमने क्या किया था, तुमने एम वाली नोड बनाई थी। तो तुमने बोला नोड एन इज इक्वल टू न्यू नोड डेटा सी। अभी एक नोड बनी है, चिल्ड्रन वाला मैप खाली है और वो मार्क्ड भी नहीं है। अब गाइस तुमने नोड बनाई और करंट तुम्हारा यहाँ पे है, तुमने इसको क्या बोला था, अबे सुन एक काम कर, तुमने इसको बोला एक काम कर, अपने मैप के अंदर ये जो मैंने नोड बनाई है ना उसको ऐड कर ले, यही बोला था तुमने। तो तुमने बोला करंट डॉट चिल्ड्रन डॉट पुट, की क्या है, किस करेक्टर की नोड बनाई है, सी करेक्टर की नोड बनाई है। और नोड क्या है, एड्रेस क्या है नोड का, एन, मार्क करके तुमने क्या किया, मतलब तुमने क्या किया उसको इंसर्ट किया, राइट, मतलब करंट के चाइल्ड में, मैप में। और फिर तुमने क्या किया, तुमने खुद करंट को कहाँ रख दिया था गाइस, जो नोड तुमने अभी बनाई है वहां पे, राइट। सो करंट कहाँ पॉइंट करने लगा, करंट पॉइंट करने लगा एन पे। अब जब गाइस वर्ड खत्म हो गया तो यानी लूप भी खत्म हो गई, तो तुम्हें करंट वाली नोड को क्या कर देना है, फिर अब क्या करना है, हरा करना है, यानी उसको मार्क करना है, यानी तुम्हें बताना है कि हाँ यहाँ पे एक वर्ड है, करंट डॉट इज मार्क इज इक्वल टू ट्रू। मुश्किल था क्या,
हो गया इंसर्ट। मुश्किल था गाइस इसके अंदर कुछ भी ट्राइस के अंदर अभी तक? समझ आया सबको? मस्त, सब समझ आ गया कि सबको ट्राइस के अंदर इंसर्ट कैसे होता है, राइट? इतना आसान था ट्राइस के अंदर इंसर्ट करना, है ना? झकास, समझ आ गया, बढ़िया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है गाइस इसके अंदर? अब हमें इसके अंदर सर्चिंग करनी है। तो सर्चिंग का भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा सेम सही रहता है। जैसे मान लो कि तुम इसके अंदर सर्च करने गए वर्ड दैट इज कार्ट, KART, कार्ट सर्च करने गए, तो देखो ये सर्च कैसे करता है। शुरुआत तो ये कहाँ से करेगा? शुरुआत तो ये करेगा तुम्हारी रूट नोड से ही। ठीक है, तो रूट नोड से सर्च करेगा। तो तुमने बोला स्टेप फॉरवर्ड, तो इससे पूछेगा क्या तेरे पास के है, तो ये बोलेगा हाँ के है मेरे पास। फिर इससे पूछेगा क्या तेरे पास ए है, तो ये बोलेगा हाँ है मेरे पास। फिर बोलेगा क्या तेरे पास आर है, ये बोलेगा हाँ है आर मेरे पास। फिर ये बोलेगा क्या टी है, तो ये बोलेगा हाँ है टी मेरे पास। टी तो मिल गया गाइस। अब ये क्या चेक करेगा? अब ये बोलेगा क्या तेरे पास टी मार्क्ड है, तो बोलेगा हाँ टी मार्क्ड है मेरे पास। तो बोलेगा ट्राई के अंदर वर्ड है। एक सिनेरियो तो ये मिलता है। ठीक है, मान लो अब तुम चेक करने गए कार, तो बस क्या कार वर्ड मिलेगा इसको? क्या कार एज अ वर्ड मिलेगा इसको यहाँ पे? नो सर। चेक करो, नहीं मिलेगा ना, कार एज अ वर्ड नहीं मिलेगा। देखो, तुमने बोला क्या के है तेरे पास, उसने बोला हाँ। तुमने बोला क्या ए है तेरे पास, उसने बोला हाँ। क्या आर है तेरे पास, उसने बोला हाँ। अब बोलेगा क्या आर मार्क्ड है तेरे पास, तो वो बोल रहा है करंट नोड इज फॉल्स, वर्ड इज नॉट इन द ट्री, तो कार तुम्हें नहीं मिला। ठीक है, तो एक केस तो ये है। मान लो अभी सर्च करने गया बैट, क्या बैट मिलेगा इसको? वहीं से घूम जाएगा ये, कैसे? देखो, क्या इसके बाद बी है, नहीं है, बोलेगा फॉल्स, राइट? तो जैसे ही तुम्हें कोई भी लेटर फाउंड नहीं होता, जैसे मान लो KAB सर्च कर रहा, तो फाइंड करने चले, के मिला, ए मिला, बट अब बी नहीं मिलेगा। जैसे ही बी नहीं मिला, चाइल्ड बी डज नॉट एग्जिस्ट, वर्ड इज नॉट इन द ट्राई, सीधा फॉल्स रिटर्न, राइट? सो ये रहेगा तुम्हारा सर्चिंग का मैकेनिज्म इन द ट्राई। ट्राई के अंदर तुम सर्च ऐसे करोगे। ठीक है, जैसे अगर हमें इसका सर्च का कोड लिखना है सपोज, तो सर्च करने के लिए भी तुम्हारे पास एक वर्ड आएगा कि भाई एक पर्टिकुलर वर्ड सर्च कर दे ट्राई के अंदर। ठीक है, अभी भी तुम गाइस सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो? तुम स्टार्ट करते हो रूट नोड, जो कि हमारी डमी नोड है, वहां से। तो करंट तो अभी तुम कहीं खड़े हो? तुम रूट नोड पर ही खड़े हो। जैसे ये तुम्हारी ट्राई, अभी ये ट्राई बनी हुई है तुम्हारी पूरी। ठीक है, अब तुमने बोला यार मैं रूट नोड पे खड़ा हूँ। ठीक है, तुमने पूछा, अब मान लो वर्ड तुम्हारे पास सर्च होने के लिए आया राज। अब राज तो हमें पता है, तो तुमने पूछा क्या तेरे पास आर है, तो उसने बोला हाँ मेरे पास आर है। तो तुमने बोला बेटा तेरे पास अगर आर है ना, तो मुझे आर का एड्रेस दे दे। तो उसने बोला ले भाई आर का एड्रेस ले ले। तो तुम क्या पॉइंट करने लगोगे? तुम पॉइंट करने लगोगे आर पे। तो यही कोड तुम्हें यहाँ लिखना है। तुमने क्या बोला? तुमने बोला मुझे ना भाई तू एक काम कर, अगर तेरे पास आर है
तो तुमने करंट से पूछा, क्या तेरे पास आर है? तो उसने बोला हाँ मेरे पास आर है। तो तुमने क्या बोला, तू मुझे आर का एड्रेस दे दे, कोई ऊपर वाला कोड आर का एड्रेस दे दे, और तुम उस आर के एड्रेस पे अब चले गए। गाइस मान लो अगर तुम्हारे पास आर होता ही ना, तो तुम तुरंत यहाँ से क्या रिटर्न कर देते? क्या तुम्हें राज मिलता उस केस में? क्या तुम्हें राज मिलता? नहीं मिलता। तो तुम तुरंत यहाँ से क्या रिटर्न कर देते? फॉल्स। ठीक है, तो इस टाइम पे तुम खड़े हो आर पे, तुमने पूछा भाई क्या तेरे पास ए है? उसने बोला हाँ ए है। तो तुमने बोला बेटा ए का एड्रेस दे दे, तो ए का एड्रेस तुम्हें मिल गया। तुमने से पूछा तेरे पास जे है? तो उसने बोला हाँ जे है। तुमने बोला बेटा जे का एड्रेस दे दे, तो जे का एड्रेस तुम्हें मिल गया। तुम जे पे जाके जे के घर चले गए, जे पे पॉइंट करने लगे। तो गाइस तुम्हारी लूप तो खत्म हो गई, बट तुम्हें वर्ड कब मिलेगा? एक और कंडीशन है वर्ड मिलने की, क्या है? लूप तो खत्म हो गई, आर ए जे तो तुम्हें मिल गया, लेकिन तुम्हें वर्ड मिलेगा कब? जब ये जो करंट नोड का करेक्टर होगा वो क्या होगा? ये मार्क्ड होगा, राइट? जब ये क्या होगा, जब ये मार्क्ड होगा तब। तो तुमने क्या रिटर्न किया? तुमने रिटर्न किया करंट वाली नोड अगर मार्क्ड है या नहीं। अगर ये मार्क्ड होगी तो तुम्हें मिलेगा वर्ड, अगर ये मार्क्ड नहीं होगी तो तुम्हें वर्ड नहीं मिलेगा, राइट? सो यहाँ पे मान लो हमने एक ट्राई का ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डमी नोड इनिशियलाइज हो गई, जो रूट नोड है। फिर तुमने बोला ट्राई के अंदर इंसर्ट कर दो राज। फिर तुमने बोला ट्राई के अंदर इंसर्ट कर दो राम। फिर तुमने बोला ट्राई में सर्च करो राज। राज मिल गया। तुमने बोला ट्राई के अंदर सर्च करो राम। राम मिल गया। तुमने बोला ट्राई के सर्च करो आर ए। लेटर तो है बट वर्ड नहीं है। फिर तुमने बोला ट्राई के अंदर सर्च करो एफ ए। लेटर तो है ही नहीं, तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, सो ऐसे तुम्हारे ट्राई के दो ऑपरेशन काम करते हैं, दैट इज इंसर्ट एंड सर्च। इतना गाइस सबको मस्त झकास क्लियर है ना अभी तक का? अगली क्लास में हम देखेंगे ट्राइस के कुछ और चीजें। इतना फंडा सबको क्लियर ट्राइस के बारे में? ठीक है, तो ये है तुम्हारी वर्ड ट्राई। तो अगले लेक्चर में देखेंगे कि इसके ऊपर थोड़े से और क्या ट्वीक्स हो सकते हैं और क्या इसके फंक्शंस ऐड अप हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक, और इसको करेंगे, है ना? सो दैट्स इट फॉर नाउ, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके गाइस।